बच्चा, एक बच्चा होमवर्क बोलेगा एक्स स्क्वायर -4 बटा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही होमवर्क था ना, ये पहला क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -4 का गुणनखंड करेंगे। इसके लिए बच्चों मैंने आपको बता दिया, याद कर लो एक बात, क्या, जब पदों की संख्या 2 हो, क्या हो, जब पदों की संख्या 2 हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो और एक ठो पद स्क्वायर के रूप में लिखा हो, तो दूसरे को भी स्क्वायर के रूप में बदलते हैं और दूसरे को स्क्वायर के रूप में बदल करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तभी उसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज उसका गुणनखंड हो नहीं सकता। दो पदों वाले का गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है। देखो यहां एक्स स्क्वायर, यहां 4 है, निश्चित रूप से ये भी स्क्वायर का पद बनेगा। 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, नीचे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है बच्चों, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का जब गुणनखंड करेंगे तो एक्स प्लस 2 गुणे एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्स प्लस 2 गुणे एक्स प्लस 2 मतलब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है कि नहीं, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो इसको जब हल करते हैं तो लिखते हैं एक कोष्टक में पहला पद धन दूसरा पद और एक कोष्टक में पहला पद माइनस दूसरा पद। याद आ रहा है ना सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है पहले ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, दूसरे कोष्टक में पहला पद माइनस दूसरा पद। अब पहले पद के स्थान पे चाहे कुछ आ जाए, दूसरे पद के स्थान पे चाहे कुछ आ जाए, जो आ जाएगा हम वही रख देंगे। अब जैसे मान लीजिए ए की जगह पे आ गया एक्स, बी की जगह पे आ गया वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले पद ए की जगह एक्स लिख देंगे, बी की जगह वाई लिख देंगे, समझ गए। और अगर यहां लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे एक जगह पे 5 धन 7 और एक जगह पे 5 माइनस 7। आंसर सेम आने वाला है, कुछ भी आ जाए पहले और दूसरे स्थान पे, बस हमको उसकी जगह पे उसी मान को ज्यों का त्यों रख देना होता है। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो पहले पद की जगह पे एक्स रखेंगे, दूसरे पद की जगह 2 रखेंगे, एक बार जोड़कर एक बार घटा करके। नीचे देखो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, बच्चों एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल, एक्स माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2। अब ये हल नहीं होगा, दिस इज योर आंसर, ये आपका हल हो गया, निम्नतम रूप, निम्नतम रूप हो गया ये, ठीक है। सरलतम रूप, ये हल नहीं है, सरलतम रूप है। क्या है ये, हल में क्या आता है कि x का मान आता है और ये सरलतम रूप है। अगर इसको हल करने के लिए दिया जाएगा तो बराबर 0 रहेगा, यहां पर बराबर 0 रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पक्षांतर करके x का मान निकालोगे तो वो हल होगा, ये सरलतम रूप है। दूसरा होमवर्क दिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स प्लस 3, एकदम डिट्टो देखो ऐसा ही है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 2 पद वाला है ना, मैंने कहा था ना कि जब 2 पद हो बीच में माइनस का चिन्ह हो और एक तो स्क्वायर हो तो दूसरा का भी स्क्वायर बनाएंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे और नीचे एक्स प्लस 3 है। अब जैसे ही हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिए, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। अब हम इसको एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके लिख लेंगे बच्चों, और नीचे क्या आएगा, या माइनस रहेगा, सॉरी, एक्स प्लस 3। अब एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट गया, क्या आ गया, एक्स माइनस 3। दिस इज योर आंसर। बच्चों हल करते समय आप क्या किया करिए, हल करते समय जो कट्टम कुट्टम वाला काम करते हो ना, मत किया करिए, बस आप लिख दीजिए, समझने वाला समझ जाएगा कि यहां पे ये क्या किया गया है, काट दिया गया है, ठीक है। जब आप काटते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो, टीचर जो है कंफ्यूज हो जाता है कि आपने क्या किया है, इसको गलत समझ के काटे हैं या फिर हल करने के लिए काटे हैं। ये कंफ्यूजन में कभी कभी सवाल जांचा ही नहीं जाता है, तो इसीलिए आप जो है कि काटिए मत। आप देखे होंगे बुक्स में कभी भी सवाल को काट करके लगाया नहीं गया रहता है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ जाते हैं कि नहीं कि यहां पे काटा गया है। उसी तरह से हमें आदत बनानी होगी कि हम यहां पे ज्यादा ज्यादा मतलब न काटें, लेकिन इस आदत को सुधार दीजिए, मत काटिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x बराबर a बटे a प्लस बी, वाई बराबर b बटे a माइनस बी, तो सिद्ध कीजिए कि 1 बटे x प्लस 1 बटे y बराबर इतना। बच्चों x बराबर a बटे a प्लस b है, तो बबुआ 1 बटे x बराबर a प्लस b बटे a होगा कि नहीं, जरा बोलो, होगा ना, बोलो ना। जैसे x को x बटे 1 लिखेंगे
इधर का भिन्न पलटेंगे तो उधरों का पलटेंगे, और नहीं अगर समझ रहे हो कि पलटा जाता है तो समझ लो कि पलटा जाता है। अब आज के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर लिखा है 1/2 बराबर 5/10, बताओ 1/2 5/10 के बराबर है कि नहीं? तो अगर हम इधर 2/1 लिख दें तो उधर 10/5 नहीं लिख सकते हैं? दोनों बराबर है कि नहीं है? तो हम अगर कोई भी पद इधर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो हम उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, इक्वल, मतलब उसके गुणात्मक प्रतिलोम को बराबर लिख सकते हैं। तो इसका भिन्न पलट देंगे तो इधर का भी पलट जाएगा, दोनों इक्वल आएगा। अब 1/x का मान हमको पता चल गया। अब हमको चाहिए 1/y का मान, तो y बराबर है b/a-b। तो 1/y बराबर बता दो a-b/b होगा कि नहीं बच्चों, बताओ। बार बच्चों, वाह गजब। अब देखिए 1/x और 1/y का मान आ गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड 1/x धन 1/y, और राइट हैंड साइड में लाना क्या है, a² + b² बटे, देखो 1/x का मान क्या है बताओ, a + b/a प्लस 1/y का मान क्या है, a - b/b। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दो। अब a और b का लसा लेंगे ना, हर का लसा, तो a b का लसा a गुणे b आएगा, a और b आएगा, ए बी। जैसे 2 3 का लसा 2 3 6 आता है, उसी प्रकार a और b का लसा, दोनों अलग अलग पद हैं तो पहले a से काटेंगे फिर b से काटेंगे, फिर दोनों का गुणा करेंगे तब ना लसा होगा। तो a गुणे b को ए बी ना कहते हैं, a से ए बी में भाग देंगे, a कट जाएगा b बचेगा, b का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो a में करेंगे तो ए बी प्लस b में करेंगे तो b²। कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत नहीं ना है? देखो बच्चों a का इसमें भाग देंगे, b बार गया, b का गुणा a में करेंगे बच्चों तो ए बी हो जाता है। a को पहले लिख देते हैं, b को बाद में, क्योंकि ABCD में पहले a आता है बाद में b आता है। लेकिन अगर BA लिख दिए तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दोगे, वो भी सही है, ठीक है। ए बी थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। फिर b का b में गुणा करोगे b², अब प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों, b से b में ए बी में भाग दोगे, b कट जाएगा, a बचेगा, a का गुणा a में करोगे a², a का गुणा माइनस b में करोगे तो -ab। बच्चों अंश में देखो 1 2 3 4 पद हैं, आई ए बी प्लस में है, ए बी माइनस में शहीद हो गया, b² + a²। अगर हम a² को पहले लिख दें b² को बाद में तो कोई दिक्कत, जोड़ने क्रम में लागू होता है। अब बटे ए बी, देखो बच्चों यही ना लाना है, ये हो गया राइट हैंड साइड। नोट कर लो बच्चों, और ऐसे थोड़ा सा डिजाइन बना दोगे तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे डिजाइन बना दो, बराबर का चिन्ह मत देना, ये एरो बना देना, ऐसे अच्छा लगता है देखने में। नोट करिए, स्टेप्स जो होते हैं एकदम ठीक उसके नीचे होने चाहिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी में बराबर बराबर करके पूरा बराबर बराबर करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे मत लिखा करिए, बहुत खराब लगता है। वैसे हमको खराब लगता है, बाकी लोगों को चाहे जैसा लगता हो।